नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रिक्वेस्ट टॉपिक है। इस टैरो स्प्रेड को मैंने डिज़ाइन किया है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं। एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फरवरी का एंटायर मंथ कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, इन टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर द एंटायर ईयर 2023 आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे रीडिंग मिल जाएगी। 1 से लेकर के 15 ऑफ फरवरी विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। पेड रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। रीडिंग आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर का रिलेशनशिप है, ये पब्लिकली किस तरीके का है? रियल दिखा रहे हैं, फेक है ये रिलेशनशिप, क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कि जो ये रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, क्या वाकई में ये रिलेशनशिप वैसा है? जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तब ये रिश्ता किस तरीके का है? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिलेशनशिप को जोड़कर रखने वाला, वो क्या है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट क्या है? आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? करंट फीलिंग्स क्या है? एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, 10 दिन से लेकर के 1 ईयर के बीच का टाइम पीरियड, अपनी लाइफ के सिचुएशंस के हिसाब से, कि इस समय में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली आप इसका आंसर जानना ही चाहेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ओके, क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है पब्लिकली, वो किस तरीके का है? सो पब्लिकली ये रिलेशनशिप है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आई फील कि पैसे से तो जुड़ा हुआ है ही ये रिश्ता। फाइनेंशियली एक दूसरे को शायद सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की वजह से बिजनेस वगैरह हो, करियर ओरिएंटेड कुछ चीज़ हो, फ्यूचर के अंदर हो सकता है कहीं ट्रैवल करना, बाहर आना जाना, विदेश में जाना, XYZ तरीके की कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो पब्लिकली इनका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जो भी इनको देखता होगा यही समझता होगा कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, ऐसा रिश्ता मुझे भी मिल जाए। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इनके दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे को समझना, जानना, पहचानना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को आगे लेकर के जाना लाइफ में, ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि एक पार्टनर, दोनों में से एक पर्सन इस रिश्ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान है। तो गलती करने की कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं है पब्लिकली, ये हमें लग रहा है। अब जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तब ये रिश्ता किस तरीके का है? क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ गई।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कितना सारा ड्रामा है इस जगह पर, आप ये देख सकते हैं। पब्लिकली जितना खूबसूरत रिश्ता दिखाया जा रहा है और बनाया जा रहा है ना, प्राइवेट में जब होते हैं, अपनी स्पेस में होते हैं, तो एक दूसरे के साथ में शायद एक दूसरे की शक्ल भी इन लोगों को देखनी पसंद नहीं हो। जब खुद की स्पेस में होते हैं, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ में बदतमीज़ जैसा भी मनाया वो बोल दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर ली, या एक दूसरे के साथ में काट छाट कर दी। जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे हम ऐसे तू मैंने जैसे नोक झोंक वाला पूरा रिश्ता, और बस बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई बेलगाम घोड़े की तरह बातें चल रही है, टॉन्टिंग चालू है, केओस चालू है। यहाँ पर शांति नहीं, भले पब्लिकली कितनी भी वो लोग शांति और पीस दिखा रहे हैं, प्राइवेटली जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं तो ये रिश्ते के अंदर सफोकेशन मुझे दिख रहा है। एक पर्सन है जो इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा रूल करने की कोशिश कर रहा है, ओवर रूल, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी देना है। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, पर डेफिनेटली मैस्कुलिन के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं आप इसको। अपनी बात करना, अपनी बातें मनवाना, अपने रिलेशनशिप के अंदर किसी और की नहीं चलने देना, किसी और की सुनना नहीं। मैं जो बोलूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा, मुझे मत बता, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। रिलेशनशिप बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है। चैरियट की एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते को बातें, इनका एक्शन, देखिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है, कोई किसी से अलग नहीं हो सकता। भले ये रिश्ता सहन नहीं हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, बातचीत में या बहुत सारे इश्यूज हैं या बहुत सारा क्लेश है, लेकिन फिर भी रिश्ता ही कुछ इस तरीके का है कि इसको आपको निभाना ज़रूरी है। इसको अंदर आपको इसके साथ में इसको झेलना, इसको निभाना, इसके साथ में रहना, टैक्टफुली रहें आप, किसी भी तरीके से रहें, बट रहना ज़रूरी है। एंड कोई एक पर्सन है जो सामने वाले को छोड़ ही नहीं, सांस लेने के लिए भी छोड़ नहीं रहा है, ब्रीदिंग के लिए भी जगह नहीं दे रहा है। एक तरीके से हम कहते हैं ना कि 100% नज़र रखी जा रही है, 100% फोकस किया जा रहा है कि कहाँ क्या रिश्ते में हो रहा है, तो चूक होने की भी कोई गुंजाइश नहीं दे रहा है। सामने वाला अगर गलती कर भी रहा है तो एक पर्सन है जो वो गलती को चलो छोड़ दिया, लेकिन उसको वो गलती की शिकायत करने का मौका भी वो थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर, वो अपने फ्रेंड के साथ में भी कुछ नहीं बोल सकते, वो किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको पकड़ के रखा हुआ है। ये मुझे दिख रहा है। बाहर घूमना फिरना जाना, किसी तरीके से पैसे को यूटिलाइज करना, पैसे को यूज़ करना, पैसे की वजह से ये रिश्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं। हो सकता है कि बाहर जैसे हम कहते हैं ना कि विदेश यात्रा हो रही है, घूमना है, बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाना, दूसरी जगह पर जाना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही। तो फिर क्या है, जब आपको कुछ मिल रहा है तो कुछ चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम, तो एक पर्सन है, मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर लग रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों के रिलेशनशिप का, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट क्या है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, कितनी सारी फेमिनिन एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इन दोनों के रिलेशनशिप का वीक पॉइंट, सबसे पहले कि ये एक रिश्ता छुपा हुआ रिश्ता है, हिडन रिलेशनशिप है। इस रिश्ते के बारे में ज़्यादातर लोग या तो नहीं जानते हैं या डाउट है लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ये रिश्ता बैठ नहीं रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली, अब ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन बहुत पैसा खर्चा करने में या पैसा खर्चा करने में बिलीव कर रहा हो, चलो भाई बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला पर्सन इतना कंफर्टेबल नहीं है, ज़बरदस्ती घसीट पसीट के लेकर के जाओ, या अगर एक लेवल से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो वो पसंद ना हो। तो एक पर्सन बहुत ही लॉजिकली है, चीज़ों को, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, और एक पर्सन है जो कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंजूस है, लेकिन फिर एक्सेसिव फ्लो ऑफ मनी बाहर नहीं जाने देना। तो रिलेशनशिप के अंदर इम्बैलेंस्ड एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, आपने जो आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है।
सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं, डेफिनेटली देर इज़ लव, देर इज़ अट्रैक्शन, देर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज़ कमिटमेंट। रिलेशनशिप को छोड़ना, तोड़ना, रिलेशनशिप से दूर जाना, थर्ड पार्टी को प्यार, दे वॉन्ट लव, उनको चाहिए कि थर्ड पार्टी भी इनके साथ में एक रिलेशनशिप कमिटमेंट वाला, जिसे हम कहते हैं फैमिली, बच्चे, XYZ चीज़ें इनको चाहिए इस पर्सन से, थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को, ठीक है। दे लुक आफ्टर देम, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इनको छोड़ दिया है या भूल गए हैं या भूल जाएंगे, नहीं, दे रियली लाइक दिस पर्सन। सॉरी टू से अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, पर बट आई एम रीडिंग द कार्ड्स। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने की सिचुएशन है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो प्यार, मोहब्बत, रिश्ते के अंदर आगे बढ़ना, अपना लव कन्फेस कर लेना, ऐसा हो सकता है मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज कर लेना, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज अब हमें लव के, प्यार के, मोहब्बत के कप्स के कार्ड मिलने लग गए हैं। हालांकि ये रिश्ता जैसा भी है, लेकिन इस रिश्ते को निभाना दोनों की ही इच्छा है। हालांकि एक पर्सन हो सकता है किटकिट कर रहा हो, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को निभाना, और निभाने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ पर या तो पैसा है, या तो लग्जरी एक दूसरे से मिल रही हो, किसी को किसी से लग्जरी, किसी को किसी से बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट्स, आइटम्स, घूमना फिरना, होटल का बिल देना, खाना पीना, ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, गाड़ी बंगला, बस कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हो कोई किसी को, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। अब आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। हमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मिल रही है आपको लेकर के। यहाँ पर इनके मन में विचार बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, पहले क्या थी अब क्या है, आपको लेकर के क्यों हमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मिल रही है। सो एक्वेरियस, कुंभ राशि, थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर, इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, इन करंट फीलिंग्स, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, एक्वेरियस के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें क्या कह रहा है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आई फील कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी उनको दे रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके पीछे टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपको लेकर के इनके ख्याल, इनके विचार, इनकी थिंकिंग सब कुछ चेंज हो रही है। सो ये पहले जो भी आपके बारे में सोचते थे, अब इनके मन में चेंजेस आ रहे हैं। आई विल से कि आपको थोड़ा अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब वगैरह या कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना। किसी के पीछे 24 घंटे हम नहीं अपनी एनर्जी दे सकते, स्पेशली कि वो आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको आना है, फोकस ऑन योर सेल्फ। जैसे वहाँ पर वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसे फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, आपको भी अपनी लाइफ में फोकस करना है। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो थिंक योर सेल्फ कि आपको अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना है। सामने वाला अगर आपके साथ में इंटरेस्टेड है तो वो खुद आएगा, आपको उनके पीछे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो वैल्यू योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ एंड अपने आप को मोटिवेट करिए, आगे बढ़ कर के आगे बढ़ते चले जाइए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड इफ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट ज़रूर से करिए ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।